पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं वहां जो पड़ाव है वहां से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहां रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। राम गोपाल यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण। श्री राम गोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो, तब इस प्रकार की तुष्टीकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसा बयान देगी ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी। क्या भारत की कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है? जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए, इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को। नहीं, देखिए, यूएस ने एक नहीं अनेक बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है आतंकवाद को लेके, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान नाम का पाकिस्तान है, इस असल में आतंकिस्तान है। और आज पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते थे तो लोग कहते थे वो क्यों जा रहे हैं, इसलिए जाते थे कि पूरे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। और नरेंद्र मोदी जी की साख है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और चाइना और पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हो गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं वहां जो पड़ाव है वहां से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी,
तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। सीधे सीधे भारत के बहादुर जवानों की शहादत का घोर अपमान है। मैं राम गोपाल यादव के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। राम गोपाल यादव को इतने गलत बयान, तथ्यहीन बयान देने के लिए, राष्ट्र विरोधी बयान देने के लिए देश से क्षमा मांगने की मैं मांग करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पता लगा है कि आप होली मनाते हुए आपकी नज़र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर थी, क्योंकि आज सूची जारी होने की बात थी। पुनः आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। The Central Election Committee meeting was held on 16th, 19th and 20th of March, and it was presided by our Honorable President श्री अमित भाई शाह जी, और उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी और सभी इलेक्शन कमेटी के सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे। और कुल मिलाकर के हम लोगों ने स्टेट्स के बारे में चर्चा की। 1 बाय 1 हमने स्टेट्स को लिया है और आज हम सारी डेलिब्रेशंस करने के बाद चुनाव समिति का जो उन्होंने तय किया उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कुल मिलाकर के हम 182 कैंडिडेट्स आज अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। मैं लिस्ट को आपको पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर राघव लखनपाल, मुजफ्फरपुर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, बिजनौर कंवर भारतेंदु सिंह, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद कंवर सर्वेश कुमार, संबल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कन्वर सिंह तनवर, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, बागपत डॉक्टर सत्यपाल सिंह, मेरठ श्री राजेंद्र अग्रवाल, उत्तर प्रदेश गौतम गाजियाबाद श्री वी.के. सिंह, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ श्री सतीश कुमार गौतम, मथुरा श्रीमती हेमा मालिनी, आगरा श्री एस.पी. सिंह वघेल, फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहर, एटा श्री राजीव सिंह राजू भैया, राजवीर सिंह, बदायूं श्रीमती संघमित्रा मौर्य, अनुला श्री धर्मेंद्र कुमार, बरेली
श्री संतोष कुमार गंगवार। शाहजहांपुर एससी सीट है श्री अरुण सागर। खेरी श्री अजय कुमार मिश्रा। सीतापुर श्री राजेश वर्मा। हरदोई श्री जयप्रकाश रावत। मिश्रिक श्री अशोक रावत एक्स-एमपी। उन्नाव स्वामी साक्षी जी महाराज। मोहनलालगंज कौशल किशोर। लखनऊ श्री राजनाथ सिंह जी, जैसा मैंने बताया, हमारे पूर्व अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री। अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पहले भी चुनाव लड़ी हैं। अब महाराष्ट्र से शुरू करता हूं मैं। नंदुबार डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित। धुले डॉक्टर सुभाष राव भामरे। रावेर श्रीमती रक्षा निखिल खडसे। अकोला श्री संजय शर्मा राव धोत्रे। वर्धा श्री रामदास चंद्रभानजी तडस। नागपुर, जैसा मैंने बताया, नितिन जयराम गडकरी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री। गढ़चिरौली चिमूर एसटी सीट है श्री अशोक महादेव राव नेते। चंद्रपुर श्री हंसराज गंगाराम अहीर। जालना श्री राव साहब पाटिल दानवे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और अहीर साहब हमारे मंत्री भारत सरकार में। भिवंडी श्री कपिल मुरेश्वर पाटिल। मुंबई नॉर्थ श्री गोपाल चिन्नैया शेट्टी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल श्रीमती पूनम महाजन। अहमदनगर श्री सुजय विखे। बीड डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे। लातूर श्री सुधाकर राव भलेराव शुंगारे। सांगली श्री संजय काका रामचंद्र पाटिल। अंडमान निकोबार श्री विशाल जॉली। अब आसाम की तरफ आएंगे। करीमनगर एससी सीट है। करीमगंज श्री कृपानाथ माला। सिलचर राजदीप रॉय बंगाली। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट श्री हरेंद्र सिंह बे। गुवाहाटी श्रीमती क्वीन ओझा। मंगलडोई श्री दिलीप सैकिया। जोरहाट श्री तपन गोगई। डिब्रूगढ़ श्री रामेश्वर तेली। लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ। अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ श्री रामेश्वर तेली, असम का आया, असम का एक सीट छूट गई। लखीमपुर श्री प्रधान बरुआ। अब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वेस्ट श्री तापिर गांव। अरुणाचल ईस्ट श्री किरण रिज्जू, हमारे मंत्री, और तापिर गांव हमारे अध्यक्ष।